अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाईजान, आज आपको मैं शावर मिक्सर बिल्कुल ही आसान तरीके से लगाना सिखाऊंगा, जो बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं भाई, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मज़ीद आने वाली हेल्पफुल वीडियो आपको मिल सकें। तो ये देखें, ये हमारा शावर मिक्सर है, हमने इसको अनपैक कर लिया है। तो बस नॉर्मल क्वालिटी में है, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन नॉर्मल क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये आपको आज मैं लगाना सिखाऊंगा बिल्कुल इजी वे में। तो ये हमारे फ्लेंज हो गए हैं, गोडे आम ज़बान में हम जिसको कहते हैं। ये हमारे ब्रास के हैं, ठीक है। और ये हमारे सीपी कप हो गए हैं, जो हमारे फ्लेंजों के ऊपर लगेंगे। तो भाई लोगों, जब किसी बात की वीडियो में समझ ना आए तो ये नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा नज़र आ रहा होगा, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मैं मज़ीद वीडियो के साथ आपका कमेंट मेंशन करके तो आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। जहाँ पे कोई भी मसला है या जो बात आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको इंशाल्लाह वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी घरों में 100 मसले मसाइल होते हैं, मतलब प्लम्बिंग के हवाले से कोई टेंशन वगैरह हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट डीएम करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ जितना हो सकेगा आपको समझाऊंगा या बताऊंगा, जितनी आपकी हेल्प हो सके करूंगा भाइयों की इंशाल्लाह। तो ये हमारे फ्लेंज हैं, गोडे, इनको हम धागा लगा लेंगे। टेफनल टेप लगाते हैं, टेफनल टेप भी लगा लेते हैं, लेकिन जब कसाई ज़्यादा टाइट करनी हो तो धागा बेस्ट रहता है। तो धागा सिंगल लगाना है, डबल करके नहीं लगाना। सिंगल धागा लगाएंगे तो हमारे गोडे हम जितने चाहें टाइट कर सकते हैं। तो जो जहाँ पे फिटिंग खुद की हो, मतलब मिक्सर के पॉइंट बिल्कुल सीधे हों, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट फ्लंजों को धागा लगा के ऐसे टाइट कर सकते हैं। जहाँ पे आप लोगों ने फ़िटिंग नहीं की, किसी और भाई ने फ़िटिंग की हुई है, तो आप वहाँ पे चेक कर लें पहले गोडों को कच्चा लगा के, मिक्सर लगा के पॉइंट सीधे हैं, तो फिर उसके बाद आप पक्का काम करें। तो ये देखें, हमने धागा लगा लिया अच्छे तरह से दोनों फ्लंजों को। तो ये सिलिकॉन लगा लिया है, तो सिलिकॉन लगा के अब हम इनको पॉइंटों पे टाइट करेंगे। पहले गोडे लगा के चेक कर लेने हैं, अगर सीपी नोज़ल लगती हो तो ठीक है, कप मतलब ऊपर बिल्कुल आने चाहिए फ्लंजों के अच्छी तरह। तो नहीं तो हम सीपी नोज़ल यूज़ करेंगे इंची की, 1.5 की, या जो भी पॉइंट जितना अंदर होगा, या अगर जिस तरह ये थोड़े से अंदर हैं तो हमारे ये फ्लैंज गोडे ही हमारे कवर कर लेंगे इनको। तो ये हमने मतलब टाइट कर लिए हैं, अपने गोडे टाइट कर लिए हैं। तो करके हम एक साइड पे अब मिक्सर को लगाएंगे, एक साइड पे इस तरह से टाइट कर लेना है हमने। तो टाइट करके दूसरी साइड पे देखना है, यहाँ पे गोडों को एडजस्ट कर लेना है हमने की के साथ। तो जहाँ पे ये एडजस्ट होंगे, मतलब मिक्सर लगना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस तरह उनको, ये देखें अभी हमारा मिक्सर जो सीधा नहीं है, लेवल में नहीं है। अगर लेवल है तो लेवल रख के देख लें, नहीं तो कई मिक्सरों पे लेवल नहीं रख के देख सकते हम। तो ये देखें, यहाँ इस राइट साइड जो इसकी ऊपर थी, थोड़ी सी नीचे थी, सॉरी, ये ऊपर हो गई है। अब अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, तो इस फ्लैंज को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सर बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है। तो अब हम मिक्सर को उतार लेंगे। ये देख लें कितना इजी है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट सीधे होना फिटिंग के तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये देखें, हमने ये वाशलें रख लेनी है मिक्सर में, दोनों तरफ वाशलें रख के ये सीपी कप हम ऊपर लगा लेंगे ऐसे घुमा के। तो ये लग गए हैं, ये अब हम मिक्सर को टाइट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाशलें इसमें डाल के। तो पहली बार ये देखें, तो जितना हाथ से टाइट होता है हाथ से करना है इसको, बाद में एक साइड से रेंच से टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना। तो आराम से, मतलब थोड़ा सा ढीला छोड़ना है इसको। तो फिर दूसरी साइड हम फुल टाइट कर लेंगे, फुल टाइट करके
तो फिर जो दूसरी पहली साइड हमने टाइट की थी उसको थोड़ा सा जितना टाइट होता है कर लेना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा मिक्सर लग गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा शावर राड आ गया है, शावर टी आ गई है और ये शावर आ गया है। अब हम इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये शावर को हम फ़िलहाल नीचे रख लेंगे, इसका काम नहीं है। तो ये पाइप में आपने फूंक मार के देख लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो शापर होता है वो शापर हम कभी कभी बीच में अटका होता है, तो वो फूंक मार के आप चेक कर सकते हैं कि फूंक सही तरह से जा रही है। नहीं तो जब आप पानी चलाएंगे तो वो आपका मतलब शापर आगे जाके अटक जाएगा, तो पानी नहीं आगे जाएगा। तो ये हमने वाशर डाल लिया, नीचे नट डाल लिया डाल के। तो ये ढीला है, नहीं ऐसे टाइट नहीं होगा। जो लोकल मिक्सर है ना, मतलब लोकल तो नहीं कह सकते, ठीक है एवरेज है। तो मतलब कई कई के कोई जो मिक्सर है उनके ये नट नहीं टाइट होते, ठीक है। तो हम ये वाशर के पीछे धागा रख के लगा लेंगे। तो ये धागा थोड़ा सा लगा लिया, लगा के तो हम अब नट टाइट करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नट बिल्कुल टाइट हो गया। नीचे जो रॉड है ये घूमना नहीं चाहिए और उसमें जो लचक है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। तो ये अब आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल टाइट हो गया है। तो ये अब लीक भी नहीं करेगा। जब राड आपका घूमना बंद हो जाएगा तो समझ लें कि आपकी लीक भी ख़त्म हो गई है, लीक नहीं करेगा ये। तो दूसरी साइड पे जहाँ जो साइड हमने मिक्सर के ऊपर लगानी है वो उसको भी हमने धागा लगा लेना है वाशर के पीछे थोड़ा सा। तो ये वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो ये हमारी शावर एल्बो आ गई है मिक्सर की। ये कई सेटों के साथ होती है, कईयों के साथ नहीं होती है। तो ये पहले इसके साथ हमने सीधा रख के जो शावर टी लगाई है नीचे, उसके हिसाब से सीधा रख के इसको भी टाइट कर लेंगे हम। ये नीचे टी को हमने पाँव के नीचे आराम से रख लेना है, रख के तो उसको उसकी टी के डायरेक्शन में सीधा करके नट को टाइट कर लेना है। तो ये हमारी जो शावर एल्बो है मिक्सर की, ये भी हमारी टाइट हो गई है। तो इसमें ये छोटी सी वाशल है, ये वाशल रखने नहीं है, और ये ऐसे ऊपर से आराम से डाल के तो इसको हमने टाइट कर लेना। बहुत आराम से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो नट टूट भी सकता है। तो जिस चीज़ में वाशर होती है उसको बड़े प्यार से ही बस टाइट करते हैं। ज़्यादा टाइट करेंगे तो वाशर कट जाएगी हमारी। तो ये हमारा शावर राड लग गया है, टाइट कर लिया हमने। अब हम इसको बिल्कुल सीधा लेवल के साथ कर लें चेक, नहीं तो आप सीधा नज़र से सीधा करके मार्कर के साथ निशान लगा लेंगे और फिर ये ड्रिल के साथ हम सुराख कर लेंगे दोनों साइडों पे। ये हमने निशानों के बिल्कुल ऊपर ये देखें, बिल्कुल इजी है यार, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो समझने की बात है, आप वीडियो को गौर से देखें, मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कोई अलजबरा नहीं है। तो ये हमने गट्टियाँ लगा ली हैं, गट्टियाँ लगा के तो हम ये ब्लैक वाले पेज यूज़ करेंगे। तो ये इजी ड्राइव है, मतलब ये इजी कसाई हो जाती है इनकी। तो ये अच्छा टाइट भी अच्छे होते हैं। तो ये हमने पेज लगा लिए हैं। उसके बाद हमने ये टैफनल टेप लगा लेनी है ऊपर चूड़ी के, थोड़ी सी बस हस्बे ज़रूरत, मतलब थोड़ी सी बिल्कुल लगानी, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। ज़्यादा लगाएंगे तो वो जो हल्के शावर होते हैं उनके नट जो होते हैं वो टूट जाते हैं टाइट करने से। तो इसलिए हम बस लीकेज रोकने के लिए इसको टैफनल टेप लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं शावर टाइट कर रहा था, तो भाई जो शावर टी है ना उसकी चूड़ी ठीक नहीं थी। तो ये बाद में मैंने चूड़ी को ठीक करके तो इसको मतलब लगाया है, कसाई की है। तो ये लो क्वालिटी शावर्स में मसला होता है मिक्सर में, जो सेट होते हैं लो क्वालिटी के। देख लेना, मतलब इतना अच्छा मिक्सर बनाया तो बंदा भाई, ये कंपनियों को चाहिए कि थोड़ा सा काम कर लिया करें इनके ऊपर भी। तो बहुत ज़लालत होती है यार ऐसे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा मिक्सर लग गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्यार मोहब्बत के लिए, आपकी प्यार मोहब्बत ही है जो हम इस तरह वीडियोस बनाते हैं काम करते हुए। तो ये हमारा पहला मिक्सर है, ये भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है कि ये देखें, इसके जो हमने पीछे फ्लैंज लगाए हैं वो ब्रास के होने चाहिए, लोहे के लगाएंगे तो ये हाल होगा जो हमने आपको दिखाया है। तो हमेशा ब्रास के गोडे यूज़ करने हैं। तो ये देखें हमारा मिक्सर अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया है। ये नीचे
विपकॉक में पानी आ गया और ये हम दूसरी साइड पे टाइट करेंगे तो ये हमारा शावर में पानी आ गया। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। भाई को दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।